हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपके पास जानकारी लेके आई हूँ बहुत शानदार, जो कि हर घर की सुंदरता है। हर घर में सुंदरता होती है, हर घर। और मोरपंखी को लोगों का मानना है कि मोरपंखी प्लांट बहुत शुभ प्लांट होता है, कि हम लोग के घर में रहना जरूर चाहिए। तो भाई, हम लोग के लिए तो वैसे भी सारे ही प्लांट खूबसूरत होते हैं, और सभी कि जो हम लोग का मोरपंखी बिल्कुल जंगल जैसा घना हो जाए, बहुत खूबसूरत सा पूरा घेर बना ले। तो मेरे सामने ये मोरपंखी आप देख रहे हैं, काफी खूबसूरत सा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ इसमें अटैक हो गया है। तो ये अटैक किसकी वजह से हुआ है? अगर गर्मी की वजह से हुआ है तो नॉर्मल बात है, लेकिन हमें तो आपको इसकी जानकारी ही देनी है कि हमको पूरे साल भर अपनी मोरपंखी की देखभाल कैसे करनी चाहिए, जो हमारा मोरपंखी पूरे टाइम हरा रहे और सूखे ना। तो मेरा मोरपंखी आप इस समय देख रहे हैं, हल्का हल्का सा कहीं ना कहीं से सूख रहा है। तो सूखने का कारण क्या होता है, ये देखिए जगह जगह कहीं ना ऊपर से देखिए कितनी हरी हरी इसमें पेड़ आ रहा है, पूरा जो नई नई निकल रहा है वो पूरा हरा हो रहा है, और पीछे से हमारा हल्का हल्का सा सूख रहा है। तो इसके रीजन कुछ ज्यादा हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। आजकल का मौसम गर्मी की वजह से भी हो सकता है ये हमारा रीजन, और हमारा कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो सकता है, और सबसे जो मेन मुख्य कारण है धूप। धूप की वजह से भी हो सकता है। वैसे तो परमानेंट इसको हम लोग को जितने घंटे की धूप आती है उतनी धूप में रखना चाहिए, लेकिन कभी कभार हम लोग की अब इतनी गर्मी चलती है, तो हम लोग इसको बचाने के लिए कहीं ऐसा ना हो धूप की वजह से हमारा पौधा खराब हो जाए। तो इसकी वजह से मैंने इसको थोड़ा सा ऐसी जगह पे रख दिया था जहां सिर्फ 2-3 घंटे की ही धूप आती है। तो मुझे लग रहा है या तो ये धूप की वजह से हल्का फुल्का मेरा हल्का सा डैमेज हो रहा है, या फिर इसमें ये देख लीजिए मिर्ची का प्लांट अपने आप निकल आया है। तो हम लोग के यहाँ हम लोग अक्सर बताते हैं कि अगर हम लोग के यहाँ कोई भी घास कूड़ा निकल आता है गमले में, तो हमारे प्लांट की पूरी हमारी ताकत खींच लेता है। कभी भी आप देख लीजिए, अगर हमारे इसमें जमीन के इसमें प्लांट में नीचे से कोई और प्लांट आ जाता है, तो मतलब कि हमारा प्लांट पूरा सूखता चला जाता है, क्योंकि सारी ताकत हमारी इसी को मिल रही है। तो ये मेरा मिर्ची का प्लांट है, और ये अपने आप ही निकल आया। मुझे लगा इतना खूबसूरत निकल रहा है तो निकलने देती हूँ। लेकिन अगर मेरा दूसरा प्लांट जो डैमेज हो रहा है, जो मेरा मुख्य प्लांट है, इसकी समय फोकस मेरा मोरपंखी पे ही है, और मेरा मोरपंखी अगर खराब हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, एक हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं और उसके उपाय आपको बता सकते हैं। तो अगर आपके पास गार्डन में मोरपंखी प्लांट है, अगर उसके अंदर कुछ लग गया हो तो उसको तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि मैंने देर कर दी है। मुझे लगता है मेरी देर की वजह से ही मेरे प्लांट में इस वजह से ये गड़बड़ी हो रही है। तो आज मैंने सोचा आज मिर्च का प्लांट आपको निकाल के दिखा भी देती हूँ, और इसमें ये कारण भी बता देती हूँ कि इस कारण से भी हमारा ये मिर्चे का मतलब इस वजह से मोरपंखी हमारा प्लांट खराब हो सकता है। तो हो सकता है इसकी वजह से हो। एक कारण होता है हमारा कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की अगर बहुत कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, इसमें हमारा सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है आयरन, कैल्शियम और नाइट्रोजन। सिर्फ 3 खादों वाला ये प्लांट होता है। ज्यादा इसमें कोई आपसे केयर नहीं मांगता है। इसको आप सिर्फ धूप में रख दीजिए, धूप देते जाइए पूरे टाइम। बस एक बार 2 साल में इसकी आपको रिपोर्टिंग करना है। आपको रिपोर्टिंग भी नहीं मांगता है ये कि आप इसको हर 6 महीने में रिपोर्टिंग कर दीजिए, जैसे हम लोग और प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं और प्लांट में खाद पानी देते रहते हैं। तो इसमें हम लोग को खाद पानी की देने की भी जरूरत नहीं। ये देखिए मैंने मिर्ची का प्लांट पूरा ऐसे निकाल दिया है, बहुत सावधानी से निकाला है, जिससे कि मैं इसको और किसी दूसरे गमले में लगा दूंगी इस तरह से। तो ये हमने अब इसमें देखिए मैंने एक इसकी समस्या खत्म कर दी। अब दूसरी समस्या मैं आपके पास लेके आ गई हूँ। क्या करना है हमको इसमें, इसमें किस तरह से हमको क्या सावधानी बरतनी है कि हमारा पेड़ ये इस तरह से बीमारी ना लग पाए। तो मैंने भी आपको बता दिया है कि किस वजह से ये हम लोग का पेड़ सूखता है। तो हम लोग को सबसे पहले इसको परमानेंट धूप में ही रखना है। अगर धूप में आपको छन छन की धूप आ रही है, तो ये क्या होता है, देखिए एक साइड से मेरा पेड़ खाली हो गया है। तो इसका क्या मतलब है, इस तरफ देखिए घना है, यहाँ देखिए इस तरफ ये घना हो रखा है। तो इसमें हम लोग को क्या करना रहता है, इसको 1 महीने में एक बार हम लोग को इसका डायरेक्शन चेंज करना होता है, मतलब इसको घुमाना होता है इस तरह से। अगर आप नहीं घुमाएंगे, जैसे हम लोग और प्लांट को कुछ ना कुछ मतलब 15-20 दिन में हम लोग प्लांट अपने पॉट इधर उधर खिसकाते ही रहते हैं, तो कभी ये लगता है इतना भारी गमला है और मोरपंखी की देखभाल ये मांगता ही नहीं है, तो अपनी तरफ ये हम लोग को बुलाता ही नहीं है, तो इस पे ध्यान नहीं जाता है अधिकतर। तो इस वजह से ये मेरा प्लांट मेरे ख्याल से इस वजह से इस तरफ से थोड़ा ये पत्ती निकल रही है, ये पत्ती निकल रही है, नीचे से देखिए सारी पत्तियां इसमें हरी निकल रही है। मतलब मेरे पेड़ में कमी कुछ भी नहीं आई है, मेरी कुछ थोड़ी सी, एक तो मैंने मिर्चा का प्लांट लगे रह दिया, उसकी वजह से थोड़ी सी इसमें दिक्कत हो गई है। बाकी कोई फंगीसाइड अगर आपके पास अगर लग रहा है, आपका पेड़ पूरा धीमे धीमे डैमेज हो रहा है, पूरी डंगालें सूखती चली जा रही हैं, तो सबसे पहले आपको उसमें क्या करना है, जितनी आपकी सूखी डंगालें हैं इस तरह से, ये जो डंगालें हैं जैसे ये सूखी हैं, तो आपको इसमें तुरंत कैंची से यहाँ पे जितनी जितनी सूखी डंगालें दिख रही हैं, सबसे पहले हम लोग का टिप यही होता है, आप तुरंत झाड़ दीजिए उसको। ये देखिए
इस तरह से जितनी आपकी सूखी डंगालें हैं, क्योंकि ये सूखी डंगालें अगर बनी रहेंगी तो ये आपको अगर फंगस का शिकार है तो ये आपका धीमे धीमे पूरा पेड़ डैमेज कर देगी। धीमे धीमे से आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सोचोगे अरे सूख रही है अपने आप जाए, उसमें भी बीमारी आ सकती है, तो ये पेड़ हमारा खराब हो जाएगा। तो ये हमारी मेन सबसे पहले टिप हो गई, जितनी सूखी डंगालें हैं हटा दीजिए, तुरंत तुरंत से हटा दीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी गुड़ाई भी कुछ ऐसी नहीं मांगते हैं कि हम लोग बोलते हैं हर 7 दिन में हमको अपने प्लांट की गुड़ाई करनी है। तो हमको इसकी प्लांट की गुड़ाई तो करनी है, लेकिन कब करनी है, महीने में एक बार, महीने में एक बार कर दीजिए, बहुत है। ये हम 2 महीने में गुड़ाई कर दीजिए। चेक बस आपको ये करना है कि आपकी मिट्टी में कहीं फंगस तो नहीं लग रहा है, बस आपको ध्यान देना है, ध्यान से देख लीजिए कहीं फंगस तो नहीं लग रहा है, बस आपको ये चेक करना है। अगर आपको जरा सी कुछ लगने लगे, गड़बड़ हो रही है हमारे प्लांट में, तो आप इसकी ऊपर की मिट्टी खाली कर दीजिए, जैसे कि मैं मिट्टी खाली कर रही हूँ। बस आप, क्योंकि मेरे तो हल्की सी सूखीपन आया है, अब मेरा तो मिर्ची की वजह से ही आया है, लेकिन अपनी तरफ से हम लोग पूरी कमी पूरी करते हैं दूर, और आपको भी दिखाते हैं कि अगर आपके घर में प्लांट इस तरह से कोई परेशानी हो रही हो तो आप उसके साथ क्या क्या कर सकते हो। तो ये मैंने सबसे पहले ये प्लांट आपको कमी का बता दिया। इस तरह से मिट्टी खाली कर दीजिए, मतलब 1% समझ लीजिए, आप 2% मिट्टी खाली कर सकते हैं, मतलब इतना आपने गमला ही खाली कर दिया। देख लीजिए इतनी मिट्टी आपको इसकी खाली करनी है, इतनी मिट्टी आपने इसकी खाली कर दी। इसके बाद आप चेक कर लीजिए नीचे से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपके, कहीं नमी तो नहीं है, कीचड़ सा मिट्टी में तो नहीं लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं आपके मिट्टी में ड्रेनेज होल बंद हो गया हो। यही सब मुख्य कारण होते हैं जो हम लोग के धीमे धीमे पेड़ सुखाने लगते हैं, क्योंकि बरसात का समय आएगा, बरसात के समय में मोरपंखी में पानी बहुत कम पड़ता है। मतलब अगर आपकी मिट्टी आप देखते रहिए, इसमें मिट्टी में आपकी नमी बनी हुई है तो आप पानी बिल्कुल मत डालिए इसमें। अगर आप डबल नमी बनी है उसके बाद भी अगर आप पानी देते रहेंगे तो ये कारण भी इसका मोरपंखी का इस तरह से खराब होने का हो सकता है। कई कारण मैंने आपको बता दिए कि मोरपंखी किस तरह से क्यों खराब होने लगता है। एक बार इसको कैल्शियम पाउडर देना है। कैल्शियम पाउडर में आप क्या दे सकते हैं, इसको अंडे का पाउडर दे सकते हैं आप, हल्का सा आधी चम्मच चूना, मतलब आधी चम्मच चूना मट्टी में मिला के, कभी भी चूना डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, लेकिन कैल्शियम हम लोग का 100% चूना में भरा होता है। तो अगर आप चूना देना चाहें तो आधी चम्मच चूना लीजिए और मट्टी में पूरा मिक्स करके इसमें डाल दीजिए, तो सबसे कारण हमारा चूने से भी हम लोग की 100% कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। इस तरह से आप 2 महीने में एक बार जरूर कैल्शियम पाउडर डालिए। कैल्शियम पाउडर में आप बाजार से लेना चाहें तो बाजार से भी ले सकते हैं, मैं तो हमेशा घरेलू इलाज ही बताती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर अंडे का पाउडर डालती हूँ। हर 2 महीने में एक बार मैं इसको अंडे का पाउडर भी, तभी मेरा प्लांट देख रहे हैं आप काफी हरा हरा चारों तरफ से निकल रहा है। अब किस वजह से, मिर्ची की वजह से ही कुछ गड़बड़ हुआ है। तो मैंने कैल्शियम पाउडर इसको 2 महीने में एक बार जरूर देती हूँ। आयरन पाउडर देती हूँ। आयरन पाउडर के लिए आप लोहे की कढ़ाई ले लीजिए। मेरे इस समय आयरन की कमी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें पत्तियां बिल्कुल हरी आ रही हैं। अगर आपका पेड़ बिल्कुल धीमे धीमे सूखता चला जा रहा है, मैंने आपको सूखता बताया है, तो इसका मतलब आपके प्लांट में आयरन की कमी भी हो गई है। तो आप आयरन डस्ट ले लीजिए, बाजार से आयरन डस्ट लेना चाहें तो बाजार से आयरन डस्ट ले सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है, लोहे की कढ़ाई लेनी है। रात को लोहे की कढ़ाई में पूरा पानी डाल दीजिए, और जो आपके घर में पुराने औजार जिसमें जंग लग जाती है वो जंग डाल दीजिए, पूरी रात भिगो दीजिए उसको। उसके बाद आप उसको लोहे का पानी का बना के इसको ठंडे ठंडे टाइम पे इसको फर्टिलाइजर दे दीजिए। गर्मी में आप फर्टिलाइजर दे सकते हो महीने में एक बार। आयरन का फर्टिलाइजर दे दीजिए, चाय की पत्ती का फर्टिलाइजर दे दीजिए, और बाकी आप अपनी ये हल्दी का फर्टिलाइजर दे सकते हैं। ये 3 मैंने आपको फर्टिलाइजर दिए हैं। बाकी आप जैसे हम लोग सब्जियों के फर्टिलाइजर बनाते रहते हैं, दाल का पानी बना सकते हैं, तो दाल का पानी कुछ इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ ऐसी विटामिन की जरूरत नहीं पड़ती है, बस यही गिनी चुनी चीजें इसमें जरूरत ज्यादा पड़ती है, ज्यादा डिमांड करता है, तो बस आपकी इतनी चीजें इसकी समस्या दूर करनी है। तो बाकी ये मैं आपके पास हल्दी पाउडर लेके आ गई हूँ। हल्दी पाउडर भी आपको गिनती का, मतलब 1 चम्मच या 2 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर आपको 2 महीने में एक बार डालना है। 2 महीने में एक बार हम इसमें ये पूरी 1 चम्मच भर के ये हल्दी डाल देंगे, जिससे कि हमारी जड़ में अगर कोई भी जरा सी फंगस हो, कोई जरा सा हल्का फुल्का कीड़ा हो, आप फंगीसाइड भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ हल्दी का यूज किया है। अगर आपके कीड़े ज्यादा दिख रहे हो, आपका डैमेज रेट ज्यादा हो रहा हो, तो आप बाजार का फंगीसाइड ले लीजिएगा, लेकिन तरीका आपको आना चाहिए। फंगीसाइड किस तरह से बनाते हैं, मट्टी में मिला के लगाइएगा फंगीसाइड, या तो मट्टी की ऐसे भुरभुरी मट्टी हो उसमें से मिक्स करिए। जैसे मैंने हल्दी तो डायरेक्ट डाल दी, कोई बात नहीं, लेकिन अगर फंगीसाइड हो तो हल्की सी मट्टी से मिला के डालिएगा, वो फंगीसाइड हो गया आपका। फिर आपको नाइट्रोजन की कमी दूर करने के लिए हमेशा चाय की पत्ती होती है हम लोग की, जो हम लोग की 100% इसमें ग्रीनिश आती है, इसमें पेड़ की ग्रोथ बढ़ाने के लिए करती है। तो 2 चम्मच आपको यहाँ पे चाय की पत्ती का यूज कर लेना है। चाय की पत्ती मैंने यूज कर ली। अब आपको आ गया है सबसे मेन, जो मैंने चौक का टुकड़ा लिया हुआ है। चाहे तो आप चौक का टुकड़ा इसको डायरेक्ट इसमें ऐसे लगा सकते हैं। चौक का अगर आप डायरेक्ट लगा देंगे तो क्या होगा, जैसे डायरेक्ट लगा दिया हम लोगों ने, इसमें देख लीजिए ये चौक के टुकड़े हैं, ये मैंने चौक के टुकड़े लिए हुए हैं।
ये देख लीजिए इतने सारे चौक के लिए हैं। और ये मैं आपको हर 2 महीने बाद ट्रीटमेंट बता रही हूँ, इकट्ठा कुछ भी नहीं बताना है। लेकिन ये सब हम लोग की घर की चीजें हैं। नाइट्रोजन से भरपूर चाय की पत्ती थोड़ी स्ट्रांग हो सकती है क्योंकि मैंने प्योर चाय की पत्ती ली है। हल्दी आप डाल दीजिए पूरी भर के, कोई दिक्कत नहीं। हल्दी के साथ आप कोई भी चीज मिला के दे सकते हैं क्योंकि हमारी हल्दी हर्बल होती है, बिल्कुल फंगल को दूर करती है, जो भी कीड़े मार दवाई होती है, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आप आराम से कर सकते हैं। तो कैल्शियम, तो ये तो चौक हमारी कोई फर्टिलाइजर नहीं है, कुछ नहीं है, कैल्शियम दूर करने के लिए हम लोग का पाउडर है। तो आप इसमें चाहे तो इसको डायरेक्ट पूरा ऐसे चौक गाड़ दीजिए मट्टी के अंदर, तो क्या होगा इससे हमारी इसमें कैल्शियम की कमी जितनी भी होगी तो ये दूर हो जाए। चाहे तो इसका आप पाउडर भी डाल सकते हैं। तीन चार चीजें बता दी मैंने आपको, चूना बता दिया, अंडे का पाउडर, ये चौक बता दी। तो आप चौक इसमें डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। चौक डायरेक्ट डाल देंगे तो ये होगा कि ये हमारा काफी दिन तक चौक इसमें बना रहेगा और धीमे धीमे रिस रिस के इसमें कैल्शियम पाउडर जाता रहेगा और कोई कमी हमारी कैल्शियम की नहीं होगी। अब मैं इसको में उसके बाद इसको ढक देंगे हम लोग इसको। तो अगर आप बर्मी कंपोज इसको 2-3 महीने में, 3 महीने में एक बार बर्मी कंपोज दे दीजिए। 2 साल में रिपोर्टिंग करते हैं, ध्यान रखिएगा इसकी रिपोर्टिंग बिल्कुल मत कीजिएगा जल्दी जल्दी, बस धूप में दीजिएगा, पानी का ध्यान दीजिएगा। ये मैंने बर्मी कंपोज अगर डालना चाहे तो आप 1 मुट्ठी इसमें बर्मी कंपोज भी डाल सकते हैं। मैं तो आपको तरीके दिखाने के बता रही हूँ, बस मैं तो आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। बाकी जब हम लोग कभी भी, जैसे हम लोग की काफी कमी दिख रही है तो बर्मी कंपोस्ट का जरूर यूज कीजिएगा। बाकी मैं अभी आपको कटिंग के तरीके बताऊंगी, तब आपको मट्टी का बनाने का तरीका बताऊंगी कि इसमें आप मट्टी किस तरह से डाल सकते हैं। तो वो मैं इस तरह से बता दूंगी आपको क्या क्या करना है इसके लिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कटिंग करना। और फिर मेन सबसे जो हम लोग का लास्ट इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे मोरपंखी घना नहीं हो रहा है, सूखता चला जा रहा है, सूखता चले जा रहा है, मैंने कटिंग बता दी है। सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट मैं लाई हूँ, ये देख लीजिए मेरे पास साबुन रखे हुए हैं। एक मेरे पास रिन साबुन रखा है कपड़े धोने का, एक साबुन रखा है नहाने का। तो ये नहाने का है, हैंड वॉश भी आप ले सकते हैं, आप सर्फ भी ले सकते हैं, जो हम लोग इससे कपड़े धोते हैं आप सर्फ का साबुन भी ले सकते हैं। ये मैंने रिन लिया हुआ है और ये मैंने संतूर साबुन, 2 साबुन ले रखे हैं। तो आप कोई साबुन ले सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको 20 दिन में कभी भी आपका प्लांट, मतलब आपको कुछ भी दिक्कत नहीं भी है तो भी आपको ये उपाय करना है। बाकी मैंने चीजें आपसे मना कर दी हैं, 2 महीने में आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये साबुन वाला छिड़काव आपको ये करना ही करना है। जैसे ये मैंने जग ले लिया है, यहाँ मैंने जग ले लिया है, तो आपको इसको क्या करना है, 15 मिनट तक इसमें साबुन डूबे रहने देना है। 15 मिनट तक ये इसमें साबुन डूबा रहेगा। ये आपका 15 मिनट तक ये डूबा रहेगा तो आपको क्या होगा, इसमें आराम से इसमें जितने कण होते हैं जो हमारे कीड़े मारने को जिसको बोलते हैं, तो ये कीड़े मारने का धीमे 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 इसका दूर कर देगा। तो जब धीमे धीमे ये आपका कीड़े मारने का दूर हो जाएगा तो कीड़े मारने का आपको स्प्रे क्या करना है, स्प्रे करना है। 15 मिनट तक ये आप उसको छोड़ दीजिए। जब तक मैं आपको कटिंग बता देती हूँ, उसकी कटिंग आपको क्या करनी है, किस तरह से करनी है। तो कटिंग लेने के लिए हमको सबसे पहले एक गमला लेना है। गमले को हम लोग को ड्रेनेज होल हमेशा हम बताते हैं, इस तरह से आपको ड्रेनेज होल भर देना है। ये ड्रेनेज होल भर दिया आपको, और इसमें आप कटिंग लगाने का इतना इजी तरीका होता है, कोई भी मौसम में इसकी आप आराम से कटिंग लगा सकते हो। मैं आपसे बार बोल रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कटिंग आप कभी भी लगा सकते हो। तो कटिंग लगाने के बहुत बेस्ट तरीके होते हैं। इस तरह से इसी की यही डंगालें हम लोग को लेनी रहती है। इसकी कहीं से भी आप डंगाल आपको लगे, यहाँ से हमारी काटने वाली हो रही है, ये देखिए मैंने कितनी हेल्दी, कितनी स्ट्रॉन्ग इसकी हेल्दी कटिंग ले ली है। तो आप चाहें तो इसकी 2 कटिंग भी लगा सकते हैं, 1 कटिंग भी लगा सकते हैं, इजिली आराम से लग जाएगी। तो ये मैंने कटिंग ले ली। कटिंग के लिए आपको इसकी मट्टी लेने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे 20% आपको रेत लेनी है, मतलब कि बालू मोरंग जो बोलते हैं, मोटी वाली जो मोरंग बजरी आती है जो मकान में यूज होती है, वो वाली लेनी। तो यहाँ मैंने देखिए मोरंग ले रखी है। 20%, पूरी 20% लीजिएगा। पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। और फिर आपको 10%, मतलब 20% आपने ये रेत ले ली, 20% आपको गार्डन सॉइल ले लेनी है, अपनी जो अपने गार्डन सॉइल होती है वो ले ली। बाकी हमने यहाँ पे 20% बर्मी कंपोस्ट ले ली है। बर्मी कंपोस्ट ले ली। 3 चीजें हमने यहाँ पे मिला देंगे हम लोग, 3 चीजें अच्छी तरह से इसमें मिला देंगे। तीनों मट्टी इस तरह से बना लेंगे जिससे कि हमारी मट्टी भी कोई दिक्कत ना हो, इस तरह से बना लेंगे। 3 चीजों को हम लोग को उपयोग करना है। और फंगीसाइड अगर आप लेना चाहें तो इसमें हल्की सी हल्दी पाउडर मिला सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग इसमें लगाने जा रहे हैं। तो वैसे तो हम लोग टिप में भी हमेशा फंगीसाइड आपको देते हैं, लगाने के लिए बताते हैं किस तरह से लगाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल ले रखा है। एलोवेरा जेल ले लीजिए। एलोवेरा जेल में आराम से इसमें हम लोग मोरपंखी को, प्लांट को लगा सकते हैं। इस तरह से लगाइए। ये टिप ले लिया आपने। यहाँ पे टिप में जब भी कोई प्लांट कुछ भी पत्ती लगी होती है हमेशा हम लोग को हटानी होती है, कम से कम 1 इंची की। ये हमने 1 इंची की डंगाल ले ली है, ये देख रहे हैं। यहाँ पे अब एलोवेरा हमने इस तरह से लगाया पूरा। आप एलोवेरा इसमें डायरेक्ट ही पूरा डायरेक्ट लगा दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने डायरेक्ट ये लगा दिया। अब ये बस ये मोरपंखी हम लोग का बढ़ता बहुत धीमे धीमे है, तो हम लोग को सब्र करना पड़ता है। कम से कम 2 महीने 3 महीने ये प्लांट आपका ऐसे ही लगा रहेगा।
ना आपको लगेगा बढ़ रहा है, ना आपको लगेगा घट रहा है, सूखेगा भी नहीं, क्योंकि हमने एलोवेरा जेल का प्रयोग किया है। ये कटिंग 100% लग जाती है इसकी। मट्टी बनाने का तरीका मैंने बता दिया है। बस इस तरह से हम लोग को यहाँ पे आराम से इसका मोरपंखी का प्लांट हम लोग लगा देंगे। ये लगा देंगे खूब अच्छे से इसका, तो ये हमारा आराम से ये चल जाएगा आपका। बस ये हमारा 2 महीने 3 महीने में आपको इसमें नई नई पत्तियां दिखने लगेंगी। हो भी सकता है सूख भी जाए, कभी कभार सूख भी जाता है, लेकिन डंगालें इसकी नहीं सूखेंगी और डंगालों से ही ये आपकी पत्तियां पनपने लगेंगी। तो ये इस तरह से देख लीजिए, मैंने आपको कटिंग करके दिखा दी है, कितने आराम से ये कटिंग आपकी दिखा दी मैंने करके। बस हम लोग की कुछ कारण बस इसी तरह के होते हैं। मेरा साबुन का मेथड हो गया होगा, देख लीजिए, ये देखिए साबुन इसमें घुल गया है। मतलब 15 मिनट तक हम लोग को साबुन रखना है। पूरा घोल इसका तैयार कर देंगे घोल बनाने के लिए बाद। इसके बाद हम लोग इसमें मट्टी में भी इसमें डाल सकते हैं, और इसका छिड़काव ये हमको 15 दिन में करना है, ये ध्यान रखिएगा। तब आपकी ये जो पत्तियां सूखी सूखी पीछे से होने लगती हैं, ये पत्तियां आपकी कभी नहीं सूखेंगी। तो इस तरह से ये आपको हमेशा इसमें हर 15 दिन में आप कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं। आप नीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ साबुन का, क्योंकि आप जानते हैं मैं हर वीडियो में आपको घरेलू ही इलाज बताती हूँ, क्योंकि मैं बाजार में कभी भी सामान नहीं करती हूँ। बाई चांस कभी जरूरत पड़ जाए तो हम लोग लेते ही सामान, नहीं तो मैं हमेशा हर चीज घर की ही लगाती हूँ। तो ये हमने साबुन का स्प्रे कर दिया है खूब अच्छे से। हर उसमें छिड़काव कर देंगे, हर 15-20 दिन में इसको छिड़काव करना ही करना है। तो हमारा मोरपंखी आप देखिएगा इतना गजब का घना, इतना स्ट्रांग, जैसे कि मेरा अच्छा खासा स्ट्रांग हो रखा है, लंबाई भी बहुत अच्छी है। और पूरी तौर से देखिए यहाँ से कितनी ज्यादा मेरी नई नई लीफ आ रही हैं, और बराबर साल भर मेरा मोरपंखी बहुत खूबसूरत ही बिखेरता रहता है। तो फ्रेंड चलती हूँ, मेरे लिए कोई भी आपको लगे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से आपको फुल जानकारी देती हूँ, डिटेल में देती हूँ। कुछ लोगों को लगता है बहुत बड़ी वीडियो बनाती हूँ, लेकिन फ्रेंड जब हम लोग को हर चीज एक एक चीज बतानी पड़ती है, फिर लोग पूछते भी हैं आपने ये तो हमें बताया ही नहीं, तो क्या करें भाई, बताना पड़ता है तो टाइम तो लगता है, मशीन तो है नहीं जो 1 सेकंड में बोल दे। तो फ्रेंड चलती हूँ, फिर से आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में शानदार टिप्स लेके। बाय बाय।